हेलो एवरीवन, तैयारी कैसे चल रही है आप सभी लोगों के एग्जाम्स की। और तैयारी को एकदम बहुत ही ज्यादा स्पीड से करो। भले कोई एग्जाम अभी सामने ना दिख रहा हो, पर आपको प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि किसी भी तैयारी को करने में 3 से 4 महीना लग जाता है प्रॉपरली, अगर आप पूरे दिन पढ़ाई करेंगे तब। और जिनके पास कम समय है वो तो बिल्कुल भी अपने एक एक समय को, एक एक मिनट को वेस्ट मत करो। 1 मिनट से आप कितने लोगों से पीछे पहुंच जाओगे। तो इसीलिए तैयारी करते रहो, एग्जाम कोई सामने हो चाहे ना हो। आपको ये सोच के चलना है, आपके दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि आपको 2025 नौकरी वाला साल हो, जिसमें आपको नौकरी मिल जाए। तो आज यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट का थ्योरी का सेक्शन आपको मिल चुका है। देखो फ्लैश दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट में भी मैं लिंक पिन कर देती हूँ, जिससे कि आपको अगर वीडियो खोजने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इजिली खोज पाए, वहां तक पहुंच जाए और उस कंटेंट को देख ले। तो सबसे पहले थ्योरी जरूर देखा करो, जिससे कि चीजें अगर आपने पढ़ी हुई हुई है ना, तो एक बार ब्रश अप हो जाती है। एक बार एक वापस से दिमाग जो है उन चीजों को देख लेता है, सुन लेता है, तो वो हमारे लिए लंबे समय तक रिटेन रहती है ना। देखने सुनने से हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो खुल जाती हैं। तो इसीलिए वीडियो पहले थ्योरी वाला देख लो, उसके बाद आज हम करने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट के एमसीक्यूज को सॉल्व। तो यहाँ पर आज हमारा हो रहा है एसिड बेस सॉल्ट, इसके एमसीक्यूज हैं। अब ये एमसीक्यूज आप ये मत बोलना कि क्या है एमसीक्यूज, तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर पहला सेशन जो होता है एमसीक्यूज का, वो पीवाईक्यूज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीवाईक्यूज करेंगे, जितने भी अभी तक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हो, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो और चाहे आपका नॉन टीचिंग एग्जाम हो। ठीक है, तो जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा तो आपका जो इसके बाद जो आपका एक ग्रैंड मॉक टेस्ट होता है, हर बार मैंने आपको ग्रैंड मॉक टेस्ट भी दिया है, आपने सॉल्व किया होगा। तो जिसमें कि आपका ये चैप्टर हो जाएगा, इससे रिलेटेड एक और चैप्टर साथ में कंबाइंड रहेगा, जिससे कि अब आपको कंफ्यूजन में मैं क्रिएट करूं कंफ्यूजन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव में, तब आपको मजा आए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखे होंगे इधर उधर, कोई बात नहीं, वापस से समझ लो, वापस से कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस तो घूम फिर के वही सब आते हैं ना। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व करो, और कितने मार्क्स आते हैं ये कमेंट में जरूर बताया करो। एक और इम्पोर्टेंट बात, सेशन अच्छा लगे तो बता दिया करो, कुछ उसमें सुधार चाहिए तो वो भी बता दिया करो। आप लोगों का 1 to 1 सामने तो है नहीं है, तो कमेंट ही एक ऐसा माध्यम होता है जो कि कनेक्टिविटी बनाता है। ठीक है, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, वहां पर डेली मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस रहते हैं, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या कौन सा कोई टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, या किसके एमसीक्यूज आने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अब वहां पर रेगुलरली आपको मिलती रहती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सेशन से जुड़े रहिए। ठीक है, अपनी चीजों को स्वयं हाथ से लिखते रहिए, लिखेंगे दिमाग एक्टिव रहेगा, और हम अच्छी तरीके से अपने, देखो सबका टारगेट एक ही है ना कि हमको नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे किसी को नौकरी नहीं मिली। इतना अच्छा भाग्य लेके अगर पैदा हुए थे ना, तो सरकारी नौकरी की कोशिश ही नहीं कर रहे होते, वैसे ही गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए होते। ठीक है, तो यहाँ पर कहने की बस बात यह है कि मेहनत करो, और जब मेहनत करोगे तो आगे आपको लक्ष्य खुद आपका प्राप्त हो जाएगा। चलो सीधा सेशन की तरफ चलते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ डेली #10 का डोज चलता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको क्लासेस मिलती रहती हैं, प्लस आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलते रहते हैं, और बहुत कुछ हम करने वाले हैं। तो बस चैनल से कनेक्टेड रहो। चलो सीधा स्क्रीन पर अब स्टार्ट कर देते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा, बिना समय को बर्बाद करे हुए। मैच द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विद द कलर दैट दे विल एग्जिबिट इन अ बेसिक सॉल्यूशन। निम्नलिखित सूचक का मिलान उस रंग से करें जो कि वे क्षारीय विलयन में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में किस तरह से कलर का चेंज होता है और बेसिक मीडियम में किस तरह का कलर का चेंज होता है, अब तक आपको ये याद हो गया होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो कि इससे पहले अपलोड हुआ है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है कि इंडिकेटर्स ये हैं आपके, और यहाँ पर इसका कलर इन द मीडियम है लिटमस जो होता है वो फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो देखो फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम की बात करी जा रही है, तो अगर मैं फिनोप्थिलीन की बात करूं तो फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में क्या देगा और बेसिक मीडियम में क्या देगा। तो एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है, बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करी जाए तो मिथाइल ऑरेंज जो आपका रहता है ये एसिडिक मीडियम रहता है, तो वो रेड रहता है कलर, और बेसिक मीडियम में ये येलो हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज मतलब येलोइश ऑरेंजिश सा कलर रहता है। इसी जगह पर लिटमस पेपर की बात करी जाए तो लिटमस पेपर में क्या हो रहा था, लिटमस लिटमस में BAR एसिड रहेगा तो ब्लू रहेगा, ब्लू लिटमस से रेड रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो ब्लू लिटमस से रेड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा लिटमस पेपर।
और अगर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो रेड से ब्लू में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ दिया नहीं है तो आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं कि ये ब्लू वाला ऑप्शन। इसके हिसाब से यहाँ पर अगर ऑप्शंस को मैं देखूंगी तो मिथाइल ऑरेंज का आ गया येलो, तो मतलब ये इसका आ गया ए, फिनोप्थिलिन का आ गया पी, सही हो गया, और ये हो गया आपका बी। तो बी सी ए वाला ऑप्शन मुझे चाहिए, बी सी ए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी सी और ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ अ वीक बेस। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसका मैंने चार्ट आपको याद करवाया है जब मैंने इसका इसी से पहले इसका थ्योरी का सेक्शन मैंने बताया, नहीं देखा है तो जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए और फिर आपके वीक बेसिस हो गए, दोनों बताए हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर एसिड और बेस दोनों की बात करी है, अब एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अगर बेस की मैं बात करूं तो बेस में आपका वीक बेस पूछा जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मैं बेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, बेसिस की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, NH4OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी जगह पर आपका स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस में आप लिख देंगे NaOH, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। NaOH हो गया, फिर आपका LiOH हो गया, फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग की तरफ आते हैं, ठीक है। और वीक बेसिस में ये हो गया, फिर आपका एक हो जाता है चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विद द कलर दैट दे विल एग्जिबिट इन अ बेसिक सॉल्यूशन। निम्नलिखित सूचकों का मिलान उस रंग से करें जो वे क्षारीय विलयन में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका हमें ये जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इसका कौन सा कलर किस मीडियम में होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आओ देख लेते हैं। अगर बात करी जाए फिनोप्थिलिन की, ठीक है, पहला हो गया हमारा फिनोप्थिलिन, दूसरा हो गया हमारा मिथाइल ऑरेंज। अगर इन दोनों की बात करी जाए तो एसिडिक मीडियम हो गया और ये हो गया आपका बेसिक मीडियम। फिनोप्थिलिन एसिडिक मीडियम में क्या रहता है, हमेशा ये रहता है कलरलेस, तो यहाँ पर हो गया कलरलेस। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, फिनोप्थिलिन पिंक कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज आपका क्या रहता है, ये बेसिक मीडियम में येलोइश कलर का रहता है और ऑरेंजिश येलोइश, और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का होता है। इसी जगह पर आ गया आपका लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो हमेशा वो ब्लू ही रहेगा एसिडिक में, क्योंकि सॉरी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है, अगर मेरे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो एंड रिजल्ट एसिड का क्या होता है BAR, तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस में ये ब्लू ही रहेगा, ठीक है। अगर मेरे पास लिटमस पेपर किस कलर का है, रेड कलर का है, ठीक है, तो रेड कलर का है तो इसका मतलब कि यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन का हमेशा एंड रिजल्ट क्या रहता है, रेड रहता है, तो ये रेड ही रहेगा। और बेसिक में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो हमेशा एक चीज याद रखो, एंड रिजल्ट क्या होता है एसिड का, आर, मतलब रेड, तो हमेशा एसिड रहेगा तो एंड रिजल्ट आर आएगा। अगर आर ही है, रेड कलर का ही है, तो वो रेड में ही रहेगा। तो इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसके हिसाब से इंडिकेटर्स के हिसाब से देखा जाए तो लिटमस का हो जाएगा आपका ब्लू वाला, फिनोप्थिलिन का हो जाएगा पिंक वाला, मिथाइल ऑरेंज का हो जाएगा येलो वाला। तो इसका मतलब लिटमस का बी, फिर फिनोप्थिलिन का आपका हो जाएगा सी, और ये ए। तो BCA ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट करेंगे थोड़ा फास्ट क्योंकि ये क्वेश्चन से इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ वीक बेस। अब वीक बेस का आपसे पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना, वीक बेस। तो वीक बेस में क्या हो जाएगा, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जाता तो स्ट्रॉन्ग बेस में आप क्या लिख सकते थे, NaOH लिख सकते थे, फिर LiOH लिख सकते थे। इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, मैंने आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हैं और वीक एसिड्स भी हैं, जैसे कि HCl हो गया, फिर H2SO4 हो गया, ये सब किसके अंदर आ गए, ये सब स्ट्रॉन्ग के अंदर आ गए। अब इसी जगह पे एसिडिक एसिड हो गया CH3COOH, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक वीक एसिड है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आगे हैं वीक एसिड्स के काफी, तो उसमें मैंने इंक्लूड करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, आपने वो चार्ट देखा होगा, नहीं देखा है तो उसका थ्योरी सेक्शन देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लो उसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन डैश सॉल्यूशन इज पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। देखो ये जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं ना, वन डे एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह
तरह से इसके लैंग्वेज को चेंज कर करके पूछा गया है बार बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया कि एक बार देख लो, इजी सा क्वेश्चन है पर ये काम का क्वेश्चन है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है किसी वनडे एग्जाम में, अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग एग्जाम, ये नॉन टीचिंग एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो आपका गलत नहीं हो, वैसे सबको पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस। घोल एक बैंगनी रंग से है जो थेलोफाइटा डिवीजन से संबंधित लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है और ये आमतौर पर एक रंगद्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब इंडिकेटर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाता है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। अब यहाँ पर वापस से एनसीईआरटी की आपको चार्ट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है एनसीईआरटी का। मैं इसमें लगा भी देती हूँ यहाँ पर इमेज, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगी इमेज, देखो साइड में लगी हुई है, ये चार्ट रट लो। ठीक है ना, इससे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आपको सही उसका कि A1 का 2 सही है, 3 सही, इस तरह से पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं। तो टैमरिन में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, टैमरिन में यहाँ पर हो जाएगा आपका टार्टरिक एसिड। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड किसमें किसमें होता है, फटाफट से मुझे बता दो। तो एक तो स्पिनिच में होता है, ठीक है, स्पिनिच में हो गया, पालक में हो गया। दूसरा ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है, मुझे बताओ फटाफट से। ऑक्सैलिक एसिड, सोचो सोचो सोचो, ओ ऑक्सैलो, ओ टोमेटो, ओ मैंने ऐसे याद करवाया था ना। तो टोमेटो का हो गया ओ और ऑक्सैलो का हो गया ओ, तो हो गया स्पेनिश और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड हो जाता है। सिट्रिक एसिड हमारा किसमें पाया जाता है, एसिडिक एसिड हमारा विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड हमारा लेमन में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड में हो गया। तो इस तरीके से सारे एसिड्स किसमें किसमें पाए जाते हैं। मिथेनोइक एसिड, अच्छा मिथेनोइक एसिड वाला जरा मुझे बता दो और आप लोग, मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये सबको पता भी होगा पर मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आप लोग कमेंट नहीं करते, और कमेंट करो यार, तुम लोग के लिए ये सब क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तुम लोग कमेंट तो करो। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिथेनोइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, ये मुझे आंसर चाहिए सब लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें से देखो, ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आपका ना DSSS का क्वेश्चन है। सबके क्वेश्चंस इंक्लूड करें, तो चिंता मत करना, बस लगे रहो, मैं भी लगी हूँ। आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, तभी मजा आता है। अच्छा, ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, के फर्स्ट आपका एल्कालाइन KMnO4 है या K2Cr2O7 है या आपका नीदर 1 और 2। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका, ये बोथ A एंड B आपका आंसर हो जाएगा। एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कालाइन KMnO4 दोनों आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, अच्छा ये भी आ गया DSSS का क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन इसका है, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान सा है पर अगर समझ में आया तो, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट एडेड टू मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 80 ml ऑफ 1 मोलर HCl एंड 30 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। क्या बोल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा। मिथाइल ऑरेंज एक तरह से क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। अब ये एसिड रहेगा, एसिड सॉल्यूशन रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, आपका अम्लीय या क्षारीय एसिडिक रहेगा। तो यहाँ पर क्या था, तो ये रेड कलर का था और बेस था तो ये येलोइश सा कलर था, हमको दिख रहा था। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट एडेड टू मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ml ऑफ HCl। अच्छा, अब देखो यहाँ पर HCl हम रिएक्शन क्या बना सकते हैं, HCl प्लस आपकी NaOH। अब यहाँ पर कितना देके रखा है, 80 ml देके रखा है HCl और NaOH कितना देके रखा है, 30 ml देके रखा है। ठीक है, आप खुद सोचो, ये जब रिएक्शन हो रही होती है तो ये क्या बनती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई ना, एसिड और बेस की रिएक्शन, ये हो गया एसिड और ये हो गया NaOH बेस, इसकी रिएक्शन हो गई तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, उदासीकरण रिएक्शन हो गई। तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इतना इतना ये था, इससे मिक्स हुआ तो जो सॉल्यूशन जो बना, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इसमें 80 ml और 30 ml में से जब ये यूटिलाइज हो गया तो 80 माइनस 30 हो गया, अब ये बचा 50। तो 50 क्या बचा, 50 आपका एसिड बचा, तो 50 ml एसिड लेफ्ट हुआ। अब जब एसिड लेफ्ट हुआ इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन किस तरीके का है, अभी इसमें रिएक्शन नहीं दिखाई गई तो रिएक्शन में आपको बताई। तो इसमें जब ये मिक्स हुआ तो मिक्स होने के बाद 50 ml एसिड बचा। अब 50 ml एसिड बचा, इसका मतलब वहां का सॉल्यूशन विलेन कैसा है, वो एसिडिक है। अब एसिडिक सॉल्यूशन है तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडिश आपका रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन।
क्षारीय माध्यम लोहे को जंग लगने से रोकता है क्योंकि उसमें OH आयंस प्रोड्यूस होते हैं, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस आयंस रहते हैं विच रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू Fe+2, या OH आयंस आर नॉट प्रोड्यूस, या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज हाई। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है कि देखो आप कोई भी चीज में क्या है, रस्ट लग रही है या कुछ रह रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें H प्लस आयंस नहीं प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्कलाइन मीडियम है। अल्कलाइन मीडियम है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीज को रोक रहा है। अल्कलाइन मीडियम है मतलब कि इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, रस्टिंग को रोक रहा है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस आयंस रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नॉन अवेलेबिलिटी, क्योंकि उसमें H प्लस आयंस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपको सही कथन का चयन करना है। मजबूत अम्लों और कमजोर क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अ वीक बेस आर एसिडिक। ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अ वीक बेस आर एसिडिक। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने चार्ट बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका अगर वीक बेस है, तो जो चीज स्ट्रॉन्ग रहेगी तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ ही रहेगा। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो क्या बनेगा सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ पर आपका कैसा बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपका न्यूट्रल बना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक। तो सही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसा रहेगा, एसिडिक ही रहेगा। और एसिड रहेगा तो पीएच का मान क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गई। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब खुद सोचो, अगर एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का है तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl की बात हो रही है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये जब डिकम्पोज होगा तो Na+ और Cl- में डिकम्पोज होगा। तो ये सोडियम ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर है, जो कि केवल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टाइम मैं लगा नहीं रही हूँ। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ अ माउथ इज लोअर देन, तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ये है आपके 5.5 पीएच। ठीक है, बाकी और सारे मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या एनसीईआरटीज में कौन कौन से पीएच लिखे हुए हैं, तो वो जरूर इसलिए कह रही हूँ बार बार की वीडियो देख लेना। नेक्स्ट है एसिड नेचर ऑफ अ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ। अब कोई भी चीज कितना एसिड है या कोई भी चीज कितना बेसिक है वो कैसे पता चलता है, एसिड है तो उसका मतलब वहां पर H+ आयंस देखते हैं, और बेस है कितना, कैसा बेस है, तो वहां पर देखा जाता है OH- आयंस। अब कोई भी चीज सॉइल, अगर हमारी मृदा कैसी है, एसिड है, अम्लीय है कि नहीं है, तो उसमें हाई कंसेंट्रेशन किसकी उच्च सांद्रता देखी जाएगी, तो देखा जाएगा वहां पर हाइड्रोजन की सांद्रता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल एसिड्स इज, सभी एसिड्स का, सभी अम्लों का सामान्य तत्व क्या होता है, क्या हाइड्रोक्साइड होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्राइड होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट, आपका हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू या फॉल्स। एसिडिक नेचर ऑफ HCl इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। जो HCl का एसिडिक नेचर है, HCl है, इसका जो एसिडिक नेचर है, HCl डिसोसिएट होगा अगर, तो H+ और Cl- आयन में डिसोसिएट होता है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय कैरेक्टर होता है H+ की वजह से। ठीक है, ज्यादा H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। द बेसिक नेचर ऑफ NaOH इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। नहीं भाई, बेसिक नेचर ऑफ NaOH की अगर बात करी जाए तो ये डिसोसिएट होगा तो Na+ और OH- में डिसोसिएट होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, बेसिक नेचर OH- की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब हमें यहाँ पर गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। प्रबल अम्लों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत अब ध्यान रखेंगे, सही नहीं पूछा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस। जो आपके प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर H2SO4 की मैं बात करूं, आपका किंग ऑफ ऑल एसिड्स कहा जाता है, तो आपका ये हो जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो H प्लस आयन रिलीज आउट हुए ये बहुत तेजी से अदर चीजों के साथ, अदर सब्सटेंसेस के साथ क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमको इनकरेक्ट देखना है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि हमको इनकरेक्ट यहाँ पर चयन करना है। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव सॉल्टी टेस्ट, हाँ भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि एसिड का सॉल्टी नहीं होता है, एसिड का होता है सार टेस्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अम्ल के मेवे पदार्थ जिनका स्वाद नमकीन होता है, नहीं भाई खट्टा होता है, इनका स्वाद सार होता है ये। फिर सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ ऑल एसिड, हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा ही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडा इज एडेड टू 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 15 में, देखो अभी यहाँ पर बात हो रही है सोडा को ऐड कर रहे हैं किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसका मतलब एक तरह से एसिड और बेस की रिएक्शन यहाँ पर दिखाई जा रही है, एसिड और बेस। अब यहाँ पर एसिड क्या हो गया आपका, यहाँ पर एसिड हो गया आपका HCl और बेस क्या है आपका सोडा, जिसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या हो गया, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जब रिएक्शन लिखोगे तभी इस क्वेश्चन के ऑप्शन तक पहुंचोगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा और ये मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोगों को गलत होने वाला है। तो NaCl प्लस अगर रिएक्शन नहीं लिखी तो रिएक्शन जिसने लिख दी तो वो ये काम, वो इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है जो कि सोडा है, तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रही है। अब एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाती है तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, पहली चीज। दूसरी बात यहाँ पर CO2 का भी रिलीज हो रहा है। आओ आप ऑप्शन को देख लेते हैं। व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स, हाँ बिल्कुल सही बात है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा करेक्ट होने की वजह से हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल गिव लेस H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो जो वीक एसिड होगा हमारा वो क्या करेगा, वो लेस H प्लस आयंस रिलीज करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा वो क्या करेगा, ज्यादा H प्लस आयंस रिलीज करेगा, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो वीक है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ये तो भाई हमारा नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें देखना है ऐसा एसिड जो कि क्या करे, लेस H प्लस आयंस को रिलीज आउट करे। अब देखते हैं एसिडिक एसिड होता है क्या, हाँ भाई ये होता है CH3COOH, क्योंकि ये एक हमारा वीक एसिड है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये सारे PYQs हैं, तो इसलिए ये मत सोचना कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए, सारे PYQs हैं, अलग अलग एग्जाम्स के, मोस्टली DSSS के हैं, KVS के हैं, फिर आपके सीटेट के भी कुछ क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है इसमें, 30 क्वेश्चंस का सेट है ये पूरा। चलो फटाफट से फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो वो एसिड दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस, ये तो गलत बात है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड तो H प्लस आयंस रिलीज आउट करता है। वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ H, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में घुलने पर कम मात्रा में H प्लस आयंस का जो बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से सी का केवल 20 जो है वो सही स्टेटमेंट है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन के ना ऑप्शंस गलत थे इसलिए सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है। सॉल्यूशन ए इसलिए मैंने डाल भी दिया है। सॉल्यूशन A, B, C आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ऑन एडिंग चाइना रोज इंडिकेटर A टर्न ग्रीन, B रिमेन कलरलेस व्हाइल C टर्न डार्क पिंक इन कलर। अब देखो चाइना रोज की एक बात समझ लो, जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है वो चाइना रोज इंडिकेटर डालते ही क्या हो जाएगा आपका चाइना रोज, अगर एसिड है और अगर बेस है, ठीक है। अगर ये अम्लीय माध्यम है और बेसिक आपका क्षारीय माध्यम है, एसिड माध्यम है तो ये मजेंटा कलर का या डार्क पिंक कलर का हो जाएगा और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा बेसिक मीडियम में। अब वही चीज हमको खोजनी है।
ए बी सी, 3 फर्क नलियां हैं, ए बी और सी, ठीक है। ऑन एडिंग चाइना रोज, तो सब में चाइना रोज डाल दिया। ए जो है वो टर्न हो जाता है ग्रीन कलर का, बी जो है वो कलरलेस रहता है, कलरलेस वो सोल्यूशन रहेगा जो एसिडिक, सॉरी जो न्यूट्रल रहेगा, एंड सी टर्न डार्क पिंक, सी जो हो जाएगा आपका डार्क पिंक हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर मैं उत्तर की तरफ चलूं तो ग्रीन कलर का है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाना चाहिए, ये मेरा बेस हो जाना चाहिए। फिर हमारा एसिड है तो ये मजेंटा, ये हमारा एसिड हो जाना चाहिए, और ये कलरलेस है तो ये क्या हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ये ऑप्शन हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। ए कहाँ पर ए कहाँ पर आपका ग्रीन दिख रहा है, या ए कहाँ पर आपका बेसिक दिख रहा है, हमारा ए है बेसिक, सिर्फ पहले सेकंड वाले में। बी क्या है, एसिडिक है, और सी क्या है, सॉल्ट है। तो ये देखो यहाँ पर ना ऑप्शन ही गलत है, तो यहाँ पर आंसर आपका इस तरह से यहाँ पर मैच कर लो अपने हिसाब से। ये ऑप्शन ही गलत उन लोगों ने दे दिए गए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा कि ए जो है वो ग्रीन है क्योंकि वो बेस है, बी कलरलेस न्यूट्रल है, सी जो है डार्क पिंक है, एसिडिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, अ टीचर टेक्स 3 क्लीन प्लास्टिक कैप्स ऑफ बॉटल ए बी सी। चलो बना लेते हैं जल्दी, जो चीजें बोल रहे हैं फटाफट से बनाते जाओ। एक, बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। शी पुट्स 2 टी स्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब इसने क्या किया, इसमें डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कर दिया, ये डिस्टिल्ड वाटर इसने तीनों में ऐड कर दिया। शी पुट्स 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब पहले वाले में इसने HCl ऐड किया, 2 स्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड सम कास्टिक सोडा, दूसरे में NaOH ऐड किया, और शी पुट्स ऑफ 2 डिस्टिल्ड वाटर एंड सम शुगर सॉल्यूशन इन सी, ठीक है। तो ये सब में डिस्टिल्ड वाटर सब में था, और साथ साथ ये 3 चीजों बाकी चीजों में ऐड कर दिया। अब क्या पूछा, विच ऑफ द सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसको भी मैंने अलग से बताया है आपको, उसमें चार्ट आपको थ्योरी वाले सेशन में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर उसमें कि शुगर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, जिसमें क्या है फ्री डिसोसिएशन हो सकता है H+ या OH- आयंस में। तो इसका मतलब देखा जाए तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब सब में डिस्टिल्ड वाटर है तो इसका मतलब नहीं कंडक्ट करना चाहिए, पर साथ साथ इसमें क्या है, एसिड है ए में प्रेजेंट, इसमें क्या है, बेस प्रेजेंट है, तो ये H+ होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये OH- होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ H+ था, और यहाँ पर ये क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन आ गया, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा इससे पहले का थ्योरी वाला, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप यहाँ पर डालेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशंस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सॉल्यूशन आपको देने हैं, बताने हैं जिसका इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट नहीं होती है, जिसमें विद्युत की वो चालक नहीं है, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे विलेन का आप मुझे आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 A एंड B, जो कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पूछा था, डू नॉट कंडक्ट होता तो C हो जाता, ठीक है। ये बात ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अच्छा, एक और बात कि सीटेट का बहुत पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसीलिए सीटेट को बहुत सोच समझ कर पढ़ना भी पड़ेगा, तभी फिर सीटेट का पेपर निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है, नहीं तो बस बैठे रह जाते हैं लोग। आइडेंटिफाई द सेट विच इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। जो फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, देखो विटामिन सी घर में देखा होगा लोग डाल देते हैं, और शुगर, अचार, किसी चीज को ज्यादा दिन तक स्टोर करना है तो उसको डाल देते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नॉट पूछा है। सोडियम क्लोराइड एंड सिट्रिक एसिड, ये भी नहीं होगा भाई, सॉल्ट डालते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तो NCERT की लाइन है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। मैच द नेम ऑफ द acid given in column first with the corresponding food items in which they are found in column 2, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, तो वो चीजें पकड़ो जो चीजें तुमको आसान लगती हो। तो लैक्टिक एसिड आपको कहाँ दिखेगा, लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में दिखेगा, तो मतलब बी का ऑप्शन 3 है। बी का ऑप्शन 3 हमको 2 में दिख रहा है, तो उसका मतलब ए हमारा कट गया और डी हमारा कट गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम क्या देख सकते हैं इजिली, एसिडिक एसिड जनरली पता होता है कहाँ होता है, विनेगर में होता है, तो मतलब ए का हमको 4 देखना है। तो ए का 4 हमको किस में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड,
एक मिनट फिर से देख लो जरा फटाफट से। देखो मैंने क्या बोला, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड हमारा किस में है, कर्ड में प्रेजेंट है। तो कर्ड में प्रेजेंट होने मतलब बी का 3 हमारा हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन गया और सी वाला ऑप्शन गया, थोड़ा उल्टा काट दिया था पहले। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, मतलब ए का 4 हो गया। तो ए का पहले वाले में 2 दिया है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका ये गलत होता है। मतलब एलिमिनेशन ऑप्शन से भी आप कई क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एसिडिक एसिड हो गया विनेगर में, ऑक्सैलिक एसिड हो गया अभी हमें देखा था स्पिनच में, सिट्रिक एसिड हो गया हमारा लेमन में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन। Which of the following is a set of substances that are basic in nature? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑलरेडी आपने देख लिया है कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब कैसे इसको हटा दोगे जरा, जो बेसिक नेचर होता है। विनेगर आ गया, एसिडिक हो गया। लेमन जूस आ गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, लेमन जूस आ गया, एसिडिक हो गया। हमको बेसिक देखना है तो आप वैसे ही इस तरह के ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कैलामाइन लोशन, टूथपेस्ट, विंडो क्लीनर, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क कर लेना। विंडो क्लीनर आपका एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए इफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन वो लोग सही करेंगे जिनको इसकी रिएक्शन लिखनी आती होगी। जिनको रिएक्शन लिखनी नहीं आती होगी वहां पे ये गड़बड़ करके आएंगे। ठीक है, ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है। टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सीटेट के क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे लेवल के बनाने लगे हैं, बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब अगर आपने पढ़ा है पर अगर आपने क्वेश्चंस को नहीं अप्लाई किया क्वेश्चन में कोई वो कॉन्सेप्ट, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट को निकालने के लिए। टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस एग्जांपल ऑफ। देखो अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मतलब कि MgOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एसिडिक मीडियम मतलब HCl के साथ हो रही है। तो क्या बनाएगा आपका MgCl2 बनाएगा और प्लस यहाँ पर वाटर बनाएगा। अब देखो ये क्या हो रहा है। अब देखो Mg ने क्या किया, Mg ने रिएक्शन करी किसके साथ, Cl के साथ। तो यहाँ पर बन गया MgCl2। अब दूसरी जगह देखो, यहाँ पर दूसरे कलर से मैं दिखा देती हूँ, ये OH ने रिएक्शन करी H के साथ। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, विस्थापन तो हो रहा है, पर द्विविस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो और साथ साथ क्या हो रहा है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो इसके मतलब द्विविस्थापन के साथ उदासीकरण अभिक्रिया दोनों इसमें पॉसिबल है, हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 24th क्वेश्चन, व्हेन एसिड A इज एडेड टू बेस B। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एसिड है। ठीक है, कोई एक एसिड है, चलो आप देख लेते हैं। ये एक कोई एसिड है, ये बेस के साथ जाकर रिएक्शन इसमें इसको डाल दे रहे हैं, C इज प्रोड्यूस। और इसके ये एसिड और बेस डाल रहे हैं, एसिड और बेस, और क्या बन रहा है, C बन जा रहा है। ठीक है, अच्छा देखते हैं फिर आगे क्या हो रहा है। विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और प्लस हीट बहुत ज्यादा रिलीज आउट हो जा रही है। ये हीट का सिंबल होता है ट्राइंगल। सी इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, A, B और C। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तरह से आप अगर देखेंगे रिएक्शन, तो ये A हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इसकी अभिक्रिया, क्योंकि सल्फ्यूरिक, क्योंकि आप देखो ना, आप सल्फ्यूरिक एसिड और HCl दोनों आपको दिया है, तो अमोनियम ऑक्साइड, क्लोराइड, तो आप इसमें किसके साथ जाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, और ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। तो H2SO4 हो गया और प्लस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है ना, अब ये क्या बनाएगा, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। तो हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर हमको कैल्शियम भी दिखे और जहां पर हमको कोई एक एसिड भी दिखे। ठीक है, तो उस तरह का हमको ऑप्शन खोजेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा करेक्ट उत्तर होगा ये। अब देखो ये रिएक्शन, देखो फिर से मैं बता देती हूँ, ये रिएक्शन समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2SO4 है प्लस आपका क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट बन गया प्लस आपका वाटर बन गया। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट ये आपका, और इसमें हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, ये आपका क्या हो जाता है, POP का फॉर्मूला हो जाता है, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये क्या हो गया, ये आपका POP का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब तो यहीं पे यह बात हो रही थी, कैल्शियम सल्फेट लास्ट में जो बचा, तो जो कि C है वो यूज होता है किसमें, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन में। अब कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जिप्सम की रिएक्शन अगर याद होगी जिसको, तो क्या था वो जिप्सम की रिएक्शन की CaSO4 डॉट 2H2O, इसका जब डिसोसिएशन हो रहा था तो क्या बन रहा था, CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस यहाँ पर था
1 H2O। तो ये क्या हो गया, ये आपका POP हो गया और ये आपका जिप्सम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो, देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B and C all having the colorless liquid of equal volume and strength. A drop of phenolphthalein is added to, आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन रखते हैं आज, फिर नेक्स्ट जो मैं आपका ग्रैंड मॉक टेस्ट लूंगी उसमें बाकी क्वेश्चन डाल दूंगी। A drop of phenolphthalein is added to each of them. अब देखो A, B, C, color 3 test tubes A, B, C all having the colorless liquid of equal volume, ठीक है। A drop of phenolphthalein, सब में इसमें क्या डाल दिया, phenolphthalein को डाल दिया। It is observed that test tube A and B remains colorless. A और B क्या रही, colorless रही, तो A भी colorless और B भी colorless, ठीक है। While C becomes pink, और C क्या हो गई, पिंक कलर की हो गई। अब हमने phenolphthalein डाला है, तो हम इससे ये नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जो पिंक डाला होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बेस, ठीक है। चलो, अब A और B में से कौन सा एसिड है और कौन सा न्यूट्रल है वो भी देखते हैं। When pink solution of C is added to A and B, just a second, हाँ, अब पिंक सॉल्यूशन को क्या किया, A में भी डाल दिया और B में भी डाल दिया। अच्छा, अब देखते हैं क्या हुआ। इट इज ऑब्जर्व दैट A रिमेन्स कलरलेस, A क्या रहा, अभी भी कलरलेस रहा, एंड B अटेन्स पिंक कलर, और B ने क्या किया, ये पिंक कलर ले लिया। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूं कि ये जो C है ये क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि क्या कर रहा है, इसमें बोल सकती हूँ ना कि स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि बाकी चीजों को क्या कर रहा है, कलर को चेंज करा दे रहा है। तो मैं मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग बेस मुझे दिखे। तो वीक बेस है, सॉरी ये सी वीक एसिड है, नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो मतलब ऑप्शन नंबर B या C में से मेरा एक होगा। अब देखो, अब इसने क्या किया, ये कलरलेस से कलरलेस ही रहा, मतलब मैंने बेस कितना भी डाला तो A क्या रहा, कलरलेस ही रहा। तो उसका मतलब यहां पर मैं ये बोल सकती हूँ कि A जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तभी तो उसने अपना कलर चेंज नहीं किया ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, क्योंकि A स्ट्रॉन्ग बेस है और B क्या था, B ने चेंज कर लिया, B पिंक कलर का हो गया, तो इसका मतलब B क्या है आपका, वीक एसिड है, इसलिए उसने कलर चेंज कर लिया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सेशन कैसा रहा, कुछ किसी में डाउट रहेगा तो बता देना। कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं आंसर बताते समय, मतलब लास्ट में फाइनल, तो एक आध क्वेश्चन में कभी कदाप हो जाता है, तो उसको ज्यादा माइंड मत किया करिए। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।